Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to another video. In this video, I'm going to discuss a few beginner level CMD commands, command prompt, which you can practice. And this video is very useful for the computer science students. जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे पास कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है which usually manages all the tasks of the computer hardware. तो हमारे पास शुरू में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था दैट वाज द डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विच वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो अब हमारे पास चूंकि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज फार बेटर एंड इट हैज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एज वेल, लेकिन हम अपनी विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि बिगिनिंग में स्टार्ट में जो कंप्यूटर यूजर्स थे वो किस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करते थे या वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते थे। तो यहाँ पर अब मैंने कुछ आपके लिए बिगिनर लेवल कमांड सीएमडी की कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ कमांड्स हैं और इनके यहाँ पे फंक्शंस भी लिखे गए हैं। तो हम इसको वन बाय वन देखते भी हैं और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि अपना जो पीसी है अपने विंडोज में आप यहाँ पे इधर आ जाएंगे, नीचे जो बार है इसमें टूल बार में आपने क्लिक करना है सर्च के ऑप्शन पे और यू हैव टू सर्च सीएमडी। सीएमडी स्टैंड्स फॉर कमांड प्रॉम्प्ट और आपने इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक कमांड है विच इज सी डी डॉट डॉट। इसका मतलब है कि ये डायरेक्टरी को चेंज कर रही है। अब आपकी डायरेक्टरी क्या होती है, इसमें फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं और करंटली मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ दैट इज सी यूजर्स यूजर्स। मैं फिलहाल सी ड्राइव में अंदर एक फोल्डर है यूजर का और उसके अंदर एक और फोल्डर है यूजर। मैं यहाँ इस डायरेक्टरी में मौजूद हूँ। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस यूजर वाले फोल्डर से एक स्टेप बैक आ जाऊं, पीछे वाले फोल्डर में आ जाऊं, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज राइट सी डी स्पेस और डॉट डॉट। ये करने से मैं इस अंदर वाला जो यूजर है इस फोल्डर से बाहर की तरफ दूसरे यूजर में आ जाऊंगी। आई विल press the enter key and now you can see it takes me one step backward which is C drive users. अब मैं चाहती हूँ कि मैं इधर से भी पीछे आ जाऊं, एक स्टेप पीछे आ जाऊं, यानी कि सी ड्राइव में आ जाऊं। अगेन आई एम गोइंग टू राइट सी डी एंड देन डॉट डॉट एंड इंटर। सो माई डायरेक्टरी इज चेंज्ड। सी डी बेसिकली स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। तो अब मैं यहाँ पे अपने सी फोल्डर में हूँ, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे मेरे पास ये माई डेस्कटॉप, दिस इज माई डेस्कटॉप माई कंप्यूटर एंड इसमें मेरे पास फिलहाल आप देख सकते हैं मेरा जो पाथ है दिस पीसी में आई एम इनसाइड लोकल डिस्क सी, यानी मैं सी ड्राइव में हूँ। तो अब सी ड्राइव में आपको यहाँ पर कुछ फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। तो जब मैं अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखती हूँ अपनी दूसरी कमांड विच इज डी आई आर। डी आई आर क्या करती है, डी आई आर बेसिकली लिस्ट द डायरेक्टरी। आप जिस डायरेक्टरी में मौजूद हैं उसमें जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो आपको दिखाती है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है डी आई आर कमांड क्या करती है, लिस्ट फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी मीन्स आप इस वक्त जिस डायरेक्टरी में मौजूद हैं उसकी वो आपको लिस्ट बताएगी। तो मैं आपके लिए पीछे भी मैंने विंडो ओपन कर रखी है ताकि आप इसको देख सकें। So next you are going to write dir and then press enter and now it shows you the folders you can see। यहाँ पे जो पहला फोल्डर है आई नेट पब, ये देखें यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। फिर सेकंड फोल्डर है इंटेल, वो भी यही लिखा हुआ है। फिर ये प्रेफ लॉग प्रोग्राम फाइल्स, ये सारे यूजर्स विंडोज, ये सारे फोल्डर्स यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स मौजूद हैं। और यहाँ पे आपको डी आई आर कमांड रन करने से आपको ये करंट डायरेक्टरी जिसमें आप मौजूद हैं उसकी ये लिस्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास dir वाली कमांड हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड इज हेल्प। तो अब मैं लिखती हूँ HELP हेल्प। तो हेल्प लिखकर जब मैं एंटर करूंगी तो हेल्प कमांड क्या करती है, इट शोज अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड्स। ये आपको जो भी कमांड्स अवेलेबल हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए किसी कमांड के बारे में कि वो क्या करती है, सो जस्ट राइट हेल्प एंड प्रेस एंटर। नाउ यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट कमांड्स हियर एंड यू कैन सी यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हर एक कमांड की स्पेसिफिकेशन उन्होंने बताई हुई है कि कौन सी कमांड क्या करती है। जैसे कि ये जो लिखा हुआ है एसॉक, तो इट डिस्प्लेज और मॉडिफाइज द फाइल एक्सटेंशन एसोसिएशंस। फिर एट्रिब, ये क्या करती है, चेंज करती है या डिस्प्ले करती है फाइल के एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसी तरह सी डी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता चुकी हूँ सी डी का कि डिस्प्लेज द नेम और चेंजेस द करंट डायरेक्टरी। आप जिस डायरेक्टरी में मौजूद हैं उसका आपको नाम बताएंगे या उसको चेंज करके बताएंगे, ठीक है। इस तरह देयर आर मल्टीपल अदर कमांड्स विच यू कैन जस्ट गो थ्रू।
तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है हेल्प के बाद, दैट इज द CLS। तो CLS क्या करती है, इट बेसिकली क्लियर्स द स्क्रीन। आपके यहाँ पास स्क्रीन में काफी कुछ लिखा गया है, you want to clear it, just write CLS and press enter. Now you can see your screen is clear. Okay, next is VER। तो VER कमांड क्या करती है, इट डिस्प्लेज द विंडोज वर्जन। ये आपको विंडोज का वर्जन बताती है, आप जो भी विंडोज का वर्जन यूज कर रहे हैं, जस्ट राइट VER in your command prompt, press enter, and then it shows you that it is Microsoft Windows version 10. I'm currently using Windows 10, so it is showing you this version. And next command is the date. As the name suggests, it displays the date. तो जब मैं लिखती हूँ date and I will press the enter command, and it shows me the current date is, this is the current date, and then it is asking to write the new date, कि वो सिस्टम जो है उसके मुताबिक अपने आप को अपडेट कर ले। नाउ आई डोंट वांट टू चेंज द करंट डेट। जो मुझे डेट दिखाई गई है करंट डेट वो बिल्कुल ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू चेंज इट, सो आई विल सिंपली प्रेस इंटर। तो न्यू डेट अब इसमें कोई नहीं आएगी, और अगर आप न्यू डेट डालना चाहते हैं, सो यू कैन चेंज द डेट फ्रॉम हियर, तो आपका जो सिस्टम की डेट है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड वी हैव हिज इज द टाइम। तो टाइम भी आपको टाइम शो करता है। आई विल राइट टाइम कमांड, प्रेस एंटर। नाउ इट शोज द करंट टाइम इज दिस, एंड इट वांट्स मी टू एंटर द न्यू टाइम। आई डोंट वांट टू एंटर द न्यू टाइम एज इट इज करेक्ट, सो आई विल प्रेस एंटर। नेक्स्ट वी हैव द कमांड ऑफ होस्ट नेम। अब होस्ट नेम क्या करता है, इट डिस्प्लेज द कंप्यूटर्स नेम, या आपके कंप्यूटर का नाम आपको शो करता है। सो आई विल राइट होस्ट नेम एंड आई विल प्रेस एंटर। नाउ इट शोज डेस्कटॉप, और ये मेरे पीसी का नाम है। इसी तरह नेक्स्ट इज हु एम आई। ये कमांड क्या करती है, इट शोज द करंट लॉग्ड इन यूजर। आपको पता है विंडोज एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें लिखूंगी हु एम आई, तो ये मुझे बताएगा कि वही मेरा जो होस्ट नेम है, और उसके साथ जो करंट यूजर है वो यूजर ही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे यूजर चेंज होगा तो हुआ मैं आपको बता देगा कौन सा यूजर है। इसी तरह हमारे पास एक और कमांड है विच इज इको, और इको के बाद मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो जो भी सेंटेंस या जो भी आप लिखते हैं आफ्टर इको, तो वो उसी मैसेज को प्रिंट कर देता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इको, इको मतलब शो इट ऑन द स्क्रीन, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड। तो आई विल प्रेस द एंटर कमांड, एंड यू कैन सी इट शोज दिस मैसेज ऑफ हेलो वर्ल्ड। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, इको कंप्यूटर। सो आई विल प्रेस एंटर, इट विल शो द मैसेज ऑफ कंप्यूटर। तो एनीथिंग दैट फॉलोज द इको कमांड विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, या आपको वही मैसेज जो है वो स्क्रीन पर इको करके दिखाएगा, शो करेगा। And the next command is very interesting one, which is the color OA, and it changes the color to green. तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ COLOR OA। अब OA करने से क्या होगा, ये हमारा जो टेक्स्ट का कलर है और ये कलर चेंज हो जाएगा। आई विल प्रेस द एंटर कमांड। नाउ यू कैन सी द कलर ऑफ माई टेक्स्ट इज चेंज्ड। अगर मैं लिखती हूँ कलर 0B, and now the color is changed, it's blue. Color 0C, now you can see I have another color. और अगर मैं सिर्फ कलर लिखूंगी और एंटर दबाऊंगी, तो ये जो बाय डिफॉल्ट इसका कलर था ये उसी में आ जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है, तो ये व्हाइट में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें लेट से कुछ कोई और इसमें, यू कैन जस्ट ट्राई डिफरेंट कमांड्स हेयर, ABCD लिख दें। ठीक है, कलर 5 लिख दें, कलर 2 लिख दें। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको चेंज करके बता सकता है। और अगर आप सिर्फ कलर लिखते हैं, या अगर मैं, अच्छा, CO, अच्छा ये कलर COLOUR वाला एक्सेप्ट नहीं करता, COLOR एक्सेप्ट करेगा। एंड प्रेस इंटर, नाउ इट्स बैक टू वाइट स्क्रीन। ठीक है, नाउ आई विल यूज द कमांड CLS। Now the screen is clear. Now we have another command which I haven't mentioned here, and that is the make directory or remove directory. अगर मैं चाहती हूँ कि कोई डायरेक्टरी बनाऊं, न्यू डायरेक्टरी, या उसको डिलीट कर दूं, रिमूव कर दूं, तो उसका भी मैं आपको एक डेमो दिखा देती हूँ। जैसे मैं अब ये अपना C ड्राइव खोल लेती हूँ। ठीक है, आई एम करेंटली इन C ड्राइव। आई विल प्रेस राइट DIR। ठीक है, इंटर। तो फिलहाल मेरे पास ये सारे फोल्डर्स पड़े हुए हैं, और ये आपको पीछे नजर भी आ रहा है कि ये फोल्डर्स मौजूद हैं। अब मैं ऐसा करती हूँ कि लेट से मैं एक नई डायरेक्टरी बनाना चाहती हूँ, नया फोल्डर बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए कमांड है MKDIR। MKDIR मीन्स मेक डायरेक्टरी, और मैं डायरेक्टरी को नाम दे देती हूँ file1। तो जब मैं ये कमांड लिखूंगी, तो इसके बाद मैंने अपनी फाइल का नाम देना है, जो भी मैं फाइल को बनाना चाहती हूँ। आई विल प्रेस द एंटर कमांड,
एंड नाउ यहाँ पे तो मुझे कुछ होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन पीछे आप देखें यहाँ पे आपके लिए एक न्यू फाइल बन गई है और उसकी डेट और टाइम भी यही लिखा हुआ है जो अभी मैंने बनाया है इसको, ठीक है। तो अगर ये तो अब आपके लिए मैंने पीछे खोला हुआ है इसलिए आपको नजर आ रहा है। लेट से अगर ये विंडो ना भी खुली होती तब आप कैसे चेक करेंगे कि फाइल बन चुकी है या नहीं बन चुकी? अगेन यू कैन यूज द dir कमांड, इंटर, एंड नाउ यू कैन सी दिस फाइल वन एट द टॉप। पहले यहाँ पे नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सबसे ऊपर फाइल वन आ गई है और उसकी डेट भी लिखी हुई है कि वो अभी बनाई गई है। नाउ आई इफ आई वांट टू रिमूव दिस फाइल, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको रिमूव कर दूं, तो मैं क्या करूंगी इसमें, अब मैं एक और कमांड यूज करूंगी विच इज RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी, RMDIR। और जो मैंने फाइल बनाई थी, ये जो फाइल वन है, आई विल राइट इट्स नेम फाइल वन एंड आई विल प्रेस इंटर। तो क्या हो जाएगा, अब वो फाइल आप देखें पीछे से गायब हो गई है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे हमें नहीं भी शो हो रहा तो हम लोग दोबारा dir की कमांड रन करके चेक कर लेते हैं, एंड नाउ यू कैन सी देयर इज नो फाइल वन ओवर हियर। पहले यहाँ पे मौजूद थी, जब मैंने रिमूव डायरेक्टरी की तो ये आपके पास रिमूव हो गई। लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय विद यूजिंग दिस कमांड ऑफ रिमूव डायरेक्टरी, क्योंकि जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये कमांड जब आप यूज करेंगे सो आपकी जो डायरेक्टरी है वो डिलीट हो जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड डोंट ट्राई विद इट विद योर ओरिजिनल फाइल्स, कि आप अपनी यहाँ से कोई ड्राइव में से कोई इंपॉर्टेंट फाइल को डिलीट कर दें, बिकॉज दैट इज गोइंग टू क्रिएट इश्यूज फॉर यू, ठीक है। सो अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, जस्ट मेक अ फाइल एट दैट टाइम, मेक अ फोल्डर, उसी वक्त आप बनाएं और उसी वक्त उसको डिलीट कर दें, ठीक है। आप जो है आपके जो काम के फोल्डर्स हैं उसको आपने डिलीट नहीं करना। तो ये आपके पास हो गए, और आखिर में जो हमारे पास अगर मैंने इसको एंड करना है, सो आई विल जस्ट राइट एग्जिट, और पहले CLS कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन, और फिर जब मैं एग्जिट करके एंटर दबाऊंगी तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट में डिफरेंट कमांड्स हैं। एक और चीज का मैं यहाँ पे इजाफा करती चलूं कि आपने कोई इस किस्म की कमांड्स डेल यूज नहीं करनी, या फॉर्मेट, क्योंकि इससे आपका जो कंप्यूटर है, PC है वो, या जो करंट डायरेक्टरी है वो बिल्कुल फॉर्मेट हो जाएगी, जो आपकी विंडोज है वो उड़ जाएगी। तो आपने इस तरह की कोई ऐसी कमांड्स नहीं यूज करनी, रिमूव वाली, डिलीट वाली, फॉर्मेट वाली, ठीक है, क्योंकि उससे फिर आपके लिए मसला बन सकता है। सो जस्ट प्रैक्टिस दीज कमांड्स विच आर मेंशन्ड। आई विल प्रेस राइट, आई हैव written exit, I will press enter command. Now CMD is closed, and here we have the beginner level CMD commands. You can take the screenshot and practice it, and do let me know in the comment box that if you face any difficulty in any command, and I will be here to reply you. So that's all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.